तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पर हुए तालिबान के हमलों की और इनसे जो एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल संकट पैदा हो गया है उसकी। देखिए, इन हमलों ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को दांव पर लगा दिया है। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शॉकिंग मोड़ से। जो कभी एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, आज वही सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। जी हां, अफगानिस्तान के तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इन हमलों के दौरान, जिन्हें इतना बड़ा बताया जा रहा है, आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये कोई छोटा मोटा या अचानक हुआ हमला नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी एक कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी। तालिबान ने पाकिस्तान के कई बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। इसमें रावलपिंडी का नूर खां एयरबेस, क्वेटा में 12वीं कोर का हेडक्वार्टर और खैबर पख्तूनख्वा का एक मिलिट्री कैंप भी शामिल था। और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है वो है हमले की शुरुआत की जगह। ये हमले अफगानिस्तान के बगरम एयरबेस से हुए, जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस हुआ करता था। तो इसका सांकेतिक और रणनीतिक दोनों ही महत्व बहुत बड़ा है। जमीन पर जो लड़ाई चल रही है उसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना का युद्ध भी छिड़ गया है। एक तरफ पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के अंदर लगभग 400 लड़ाकों को मार गिराया है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि उनके तो सिर्फ 8 से 13 लड़ाके ही मारे गए हैं और अपनी सफलता के उनके पास वीडियो प्रूफ भी हैं। तो चलिए अब इस मामले की अगली परत खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे एक ग्लोबल सुपर पावर के लिए एक बहुत साफ संदेश छिपा हुआ है। और ये जो मैसेज है ना, वो इन दो एयरबेस की कहानी से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है बगराम एयरबेस, जो कभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस था और अब तालिबान के कब्जे में है, और दूसरी तरफ है नूर खान एयरबेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अभी भी अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं और उसी को तालिबान ने सीधे सीधे निशाना बनाया। तो बात साफ है, ये हमला सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं था, ये एक सीधा सीधा संदेश था संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, तुम बगराम चाहते थे, देखो हम वहीं से हमला कर रहे हैं, और तुम नूर खान में हो तो हम उसे निशाना बना रहे हैं। और ये जो बाहरी दबाव है वो देश के अंदर की उथल पुथल से और भी ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि दूतावास के अंदर से अमेरिकी कमांडो ने गोलियां चलाई हैं। पाकिस्तानी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और इन प्रदर्शनों में करीब 12 लोगों की जान चली गई है। एक तरफ पश्चिम से इतना दबाव और अब पाकिस्तान ने अपना रुख पूर्व की ओर मोड़ लिया है और इसका इल्जाम अपने पुराने प्रतिद्वंदी पर लगाना शुरू कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि तालिबान की इस आक्रामकता के लिए आखिरकार पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर किसे जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि ये असल में भारत का प्रॉक्सी युद्ध है, जिसे अफगानिस्तान उनके खिलाफ लड़ रहा है। अब ये आरोप क्षेत्रीय तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ये डर सिर्फ रक्षा मंत्री तक ही सीमित नहीं है, सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर भी यही गूंज रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का तो ये तक दावा है कि भारत दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है और उन्होंने बातचीत की अपील की है। ये बात कहीं ना कहीं दो मोर्चों पर युद्ध के डर और एक तरह की हताशा को दिखाती है। इस सारे बाहरी दबाव ने पाकिस्तान के अंदर की जो गहरी दरारें हैं ना, उन्हें पूरी तरह से खोल कर रख दिया है, और नतीजा यह है कि वर्ल्ड स्टेज पर देश एकदम पैरालिसिस की स्टेट में चला गया है। इसका असर देखिए उनकी डिप्लोमेसी पर साफ दिख रहा है। पाकिस्तान ईरान इजराइल संघर्ष पर कोई मजबूत स्टैंड नहीं ले पा रहा। न तो वो सऊदी अरब का समर्थन कर रहा है, न ही ईरान का। यहाँ तक कि इजराइल की नई निंदागी नहीं की जा रही है। और कश्मीर पर जो उनका मुख्य एजेंडा था, वो अब सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स तक ही सिमट कर रह गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि दो तरफ से खतरा, देश के अंदर भी अशांति, और इस सब के बीच पाकिस्तानी सरकार के पास कोई ठोस जवाब या कोई साफ प्लान ही नहीं है। ये एक तरह की रणनीतिक अनिश्चितता और निष्क्रियता की स्थिति बन गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वैश्विक ताकतों, क्षेत्रीय दुश्मनों और घरेलू झगड़ों के इस चक्रव्यूह में फंसा पाकिस्तान क्या इससे बाहर निकल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे क्षेत्र के भविष्य पर असर डालेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।